और यह हुलिया प्रसंग जो निरंतर जारी है, आगे भी गतिमान रहे, इसकी शुभकामनाएं भी देता हूँ। हुलिया प्रसंग के बारे में काफ़ी बातें कही जा चुकी हैं और जो लेख आया है आज सुबह, में विस्तार से वर्ष भर की गतिविधियों, हुलिया प्रसंग के पीछे की दृष्टि और कहाँ इसे लेकर जाना चाहते हैं हुलिया प्रसंग के सारे साथी की चर्चा है। इनको दोहराना नहीं चाहूँगा, केवल यह जोड़कर उसको अपनी बात आगे बढ़ाऊँगा कि हम सब एक ऐसे समय में हैं जब जीवन में एक रास्ता बहुत अधिक हावी है, बहुत मोनोटोनस लाइफ होता जा रहा है हम लोगों का। एक बंधी बंधाई दिनचर्या में हम लोग लगभग त्रस्त हैं। तो जीवन में जो छोटी छोटी खुशियों को अनुभव करने के क्षण थे, वह अब विरल होता जा रहा है। किसी कवि ने कहा है, कुछ भी तो हो इस जीवन में, कुछ भी तो हो इस जीवन में, हो चाहे वह दुर्घटनाएं। जीवन की एक रास्ता इतनी अधिक है कि उसको बदलने के लिए दुर्घटना की भी कामना की जा रही है, कुछ तो बदले। तो यह हुलिया प्रसंग उस दुर्घटना की तरह तो नहीं, लेकिन उस बदलाव की संघटना की तरह मैं देखता हूँ। जो घर और बाहर की हमारी दिनचर्या है, उससे थोड़ा मुक्त अवकाश यहाँ मिलता है। हम सब अपने घर और बाहर की चिंताओं में ही घिरे हैं। कहीं भी है तो उन दोनों की ही चिंताओं से हमारा सामना होता रहता है, इससे हम मुक्त नहीं महसूस करते। यह एक ऐसा अवकाश है जहाँ हम कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए घर से भी बाहर हैं, और जहाँ बाहर समझते हुए जाते हैं, उस बाहर के भ्रम से भी बाहर हैं। यह न घर है और न बाहर है। घर कीने घर जाते, घर छाड़े घर जाए, दोनों ही स्थितियों में घर ही छूटता है। तो यह घर बेघर होना नहीं है, हमें बेघर होने से बचाता है। हुलिया प्रसंग की यह बड़ी सार्थकता है। एक और आप समझ लिए कि रूपक की तरह ही ये सामने एक लॉस्ट एंड फाउंड बूथ है। तो वर्ष भर की गतिविधियों से इस हुलिया प्रसंग ने अपना एक ऐसा ब्रांड खड़ा कर लिया है, न केवल विश्वविद्यालय में बल्कि इसके बाहर भी, कि साहित्यिक सांस्कृतिक ब्रांड के रूप में आप इसे साहित्य का लॉस्ट एंड फाउंड बूथ समझ सकते हैं। वहाँ तो भौतिक चीजों के लिए लॉस्ट एंड फाउंड है, लेकिन साहित्य और संस्कृति की दुनिया में बंद कमरों के भीतर की चर्चा में जो कुछ छूट जाता है, जो लॉस्ट होता जा रहा है, हुलिया प्रसंग के इस मुक्ताकाशी मंच में हम उसे पाने की चेष्टा करते हैं। यह बड़ी सार्थकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे अवसर दिया आज के आयोजन में शामिल होने के लिए, बहुत प्रसन्नता है। बहुत धन्यवाद।